हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। चार्ट ऑफ द डेकेड वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम पहले गोल्ड मेंबर्स के लिए बनाई थी, तब गोल्ड मेंबरशिप एक्टिव हुआ करती थी चैनल पे। किसी रीज़न की वजह से मैंने डिसाइड किया कि वी विल स्टिक टू फैंस, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेंबर्स। फैंस जो चैनल सपोर्ट करते हैं उनके लिए, ब्रॉन्ज जो ट्रेडिंग पे ध्यान देते हैं उनको, क्योंकि रनर्स अप चार्ट मिलता है चार्ट ऑफ द वीक का, और सिल्वर मेंबर जो कि इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना चाहते हैं। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रॉ एनालिसिस, रॉ रिसर्च और जो भी स्टॉक एनालिसिस की वीडियो आती है उसका एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता है। तो मैंने डिसाइड किया कि गोल्ड मेंबरशिप्स, क्योंकि उसमें एक्सक्लूसिव वीडियोस बनानी पड़ती थी, तो मुझे लगा कि कोई नहीं, उसको अब हम क्लोज कर सकते हैं जिस हिसाब से काम चल रहा है आगे। एंड क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करी जाए। अब ये वीडियो मैंने जब बनाई थी तब मैंने यही कहा था कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप पता नहीं कितने सालों की गोल्ड मेंबरशिप की फीस निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आपकी जो थीसिस है या आपकी जो इन्वेस्टिंग है या जो आपकी ट्रेडिंग है उसकी पोजीशनिंग करेक्ट हो जाएगी और आप समझ पाएंगे कि किस क्वांटम की ये बुल रन होने वाला है, किस क्वांटम का आपका पैसा बनेगा इस मार्केट की रैली में इस बारी। तो ये वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि चीज़ें सबके आंखों के सामने होती है, बट बस हम ध्यान ही नहीं देते। टेक्निकल्स के ऊपर ही बात होने वाली है इसके अंदर, क्योंकि चार्ट ऑफ द डेकेड है, चार्ट है ये। अब आपको लगेगा टेक्निकल्स का मतलब तो जतिन थोड़ा शॉर्ट टर्म हो गया, बट नहीं। इनफैक्ट हमने जो स्पेशल सीरीज फंड लॉन्च किया है उसके अंदर टेक्निकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो स्टॉक्स हम उठा रहे हैं 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल्स को आप लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हो, बस आपको करने आने चाहिए, आपको समझ आना चाहिए एक एक जो इंडिकेटर बना है या कुछ भी जब कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन हो रही है, जो प्राइस आपको बता रहा है, वो सारी चीजें किस बेसिस पे हो रही हैं, वो चीजें क्या आपको समझाना चाह रही हैं, क्या कन्वे करना चाह रही हैं। मूविंग एवरेजेस हो गई तो उसको डेली पे कैसे लगाना है, उसको वीकली पे कैसे लगाना है, मंथली पे कैसे लगाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो बस अपना मूविंग एवरेजेस में भी ब्रेकआउट वगैरह देख रहे होते हैं कि क्रॉस ओवर हो गया और फिर आपने बस बाइंग कर ली, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर ली, खत्म। बट आप इनको जैसे ही लंबे समय के लिए लगाना शुरू करते हैं, वीकली पे, मंथली पे, चीजें ही बदल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको टेक्निकल ढंग से समझ आते हैं तो ही आप ये चीज़ें कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं ये सब सीखना तो मैं कोर्स कराता ही हूँ, तो वो भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। स्पेशल सीरीज फंड में भी अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट का पार्ट बने, तो फिर आप मुझे अगेन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट अब हम चलेंगे अपने चार्ट के ऊपर, टेक्निकल्स पे देखेंगे कि ये क्या हमें दिखा रहा है। नज़रों के आपके सामने रही है ये चीज़, बट फिर भी आपसे मिस हुई है, क्योंकि मेरे को कोई भी नहीं मिला है जो मुझसे कह रहा हो कि हाँ अगले 5-6 साल के लिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ मार्केट पे। यही चीज़ को देखेंगे चार्ट के ऊपर, समझेंगे मेरी थीसिस, और उसको मैं प्रूफ भी करूँगा पास्ट डेटा टेस्टिंग के साथ। तभी आपको समझ आएगा कि टेक्निकल्स लंबे समय में तो और भी अच्छे से वर्क करते हैं, शॉर्ट टर्म में तो करते ही हैं वर्क, बट लंबे समय में तो उनका जादू अलग ही होता है। तो चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, निफ्टी का चार्ट एनालाइज करने वाले हैं और आप देख के हैरान होने वाले हो कि इसके अंदर है क्या। तो गाइस, स्क्रीन पे हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। और मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं काफ़ी चार्ट्स यहाँ पे भी पब्लिश करता हूँ। चार्ट ऑफ द वीक तो हमेशा डाल ही देता हूँ, ताकि आपका अगर कोई डाउट रह जाए तो वहाँ पे आप इसको जाके रिजॉल्व खुद से कर सके, चार्ट को व्यू कर सके। तो ट्रेडिंग व्यू पे आप फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट की इसके अंदर मैंने बात ही नहीं करनी, हम बात करेंगे लंबे टाइम फ्रेम की। चार्ट ऑफ द डेकेड है ना, तो डेली से तो डेकेड नहीं बना पाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। हम चलेंगे सीधा मंथली पे। जी हाँ, आप अपने हिसाब से टाइम होराइजन्स पे जा सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है, जब आप लंबे टाइम के चार्ट्स देख रहे हैं तो वीकली, मंथली चार्ट्स आपको देखने आने चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ पास्ट में चल के, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो चीज़ मुझे दिख रही है क्या उसने पहले वर्क किया है। बट पास्ट में चलने से पहले भी मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा डेली चार्ट पे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बनाते हुए देखा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को ना ये ट्रेंड लाइन बड़े अच्छे से दिख रही है, राइट। ये बहुत लोगों का मैंने देखा है कि वो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ड्रॉ कर रहे हैं, एंड दिस इज़ क्वाइट गुड। आई मीन इट्स अ सपोर्ट लाइन और अच्छे से चल रही है, एंड हाई चांसेस है यहाँ के टकराए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सपोर्ट लाइन मुझे भी दिख रही है, सबको दिख रही है, एंड इट्स क्वाइट विजिबल, और ये बहुत ढंग से काम कर रही है, राइट। सपोर्ट लाइन बहुत अच्छी चीज़ है। सपोर्ट लाइन पे आप अपनी बाइंग बेटर कर सकते हैं। बट हमने देखा बड़े ब्रेकआउट्स आते हैं जब रेजिस्टेंस कटता है, तो इसमें हम रेजिस्टेंस की बात करने वाले हैं, सपोर्ट की बात नहीं करेंगे। तो अगर कुछ लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रहेगा कि आप ये भी दिखा सकते थे, तो ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि चार्ट ऑफ द डेकेड है, ये कोई आपका डेली चार्ट और वो डिस्कस नहीं कर रहे। ये लाइन हमें भी दिख रही है, सबको दिख रही है, एंड मेरी कई सारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी हैं जो मुझे दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं उनके बेसिस पे काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हम चलते हैं मंथली चार्ट पे।
अगेन ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले गोल्ड मेंबर्स के लिए बनाई थी और अब मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि गोल्ड मेंबरशिप मैं डीएक्टिवेट कर चुका हूँ एंड आई फेल्ट दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो बाकी कंटेंट शायद नहीं आएगा आप लोगों के लिए क्योंकि मुझे वो लग नहीं रहा इतना ज़रूरी है भी डालना, और वो काफ़ी इन डेप्थ स्टडी और एनालिसिस होता था, काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता अनफॉर्चुनेटली फंडामेंटल्स में इतना। बट यू नो ये वीडियो एक है जो मेरे को लगता है आप सबको बहुत एक्साइट करेगी। रेजिस्टेंस की बात करने वाले हैं हम। रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रही है रेजिस्टेंस। एक टच पॉइंट, टच पॉइंट, टच पॉइंट, विक्स निकली है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। टच पॉइंट, फिर करेक्शन, फिर निकला, फिर रीटेस्ट हुआ, और फिर आप देख सकते हो जब ये इसको हम कहते हैं 2003 से जो हमारी 7-8 की रैली आई थी वो एक्चुअली ब्रेकआउट आया था 2005 के राउंड में, और कितनी बुरी तरह खींचा था। राइट, हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। लगभग 2000 एंड यहाँ 6000 के भी पार, तो 3 गुना हो गया। कितना? 2005 से 2007 दिसंबर मान लो आप, क्योंकि 2008 जनवरी में तो टॉप लग ही गया था। 2007 दिसंबर मान लो, और ये 2005 का मई है। आपने देखी रैली कितनी ज़बरदस्त आई है, कितनी ज़बरदस्त आई है। मतलब 2 साल में इसने ऐसी रिटर्न्स दी हैं जो किसी ने सोची नहीं थी, और उन रिटर्न्स के बीच में करेक्शन भी थी, ऐसा नहीं था करेक्शन नहीं थी। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिटर्न्स आएंगी तो करेक्शंस भी अगर आनी है वो दिखेंगी आपको चार्ट पे। लेकिन एक जो जादुई चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि ये चार्ट की जो ये लाइन है, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड भी कर दूं, जो रिसेशन का क्रैश था ना उसमें भी इस लाइन को नहीं कट किया है, उसमें भी ये लाइन मतलब बेसिकली आपका एक बेस सिनेरियो बन गया। यहाँ पे अगर आपने बाइंग कर ली ना, आपने 2008 के रिसेशन के बाद भी पैसा नहीं खोया है, ये समझो आप। बहुत बड़ी चीज़ है ये। यहाँ से इंडेक्स 3 गुना हो गया और उसके बाद क्रैश कर गया, लगभग पूरा रिट्रेस कर गया, फिर भी आपने पैसा यहाँ पे नहीं खोया है। और आप देख सकते हो मेरा बहुत ही सिंपल है यहाँ पे चार्ट पे एक्सप्लेन करने का तरीका, या कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई एक्सेस मूविंग एवरेजेस नहीं दिखेंगी, फिबोनाची नहीं दिखेगा, क्योंकि जो चीज़ मैं इतना सिंपली आपको समझा पा रहा हूँ, और ये सब हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं और शुरू से करते आ रहे हैं, और मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ दिखाई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मुझसे सीखते हैं तो इंसाइट्स वगैरह बहुत मिलती हैं। मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है उससे आप बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। प्लस वी आर ऑलवेज लर्निंग। तो काफ़ी लोग हमें मिलते हैं मार्केट्स में जो भूल जाते हैं कि यहाँ पे लर्न लगातार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लकीली वी आर हम्बल इनफ टू नो कि हमें कुछ भी नहीं आता एंड वी नीड टू कंटिन्यूसली लर्न फ्रॉम द मार्केट। एनीवे, इन दिस सिचुएशन अगर आपने यहाँ बाइंग कर ली होती, या लेट्स से ब्रेकआउट पे भी बाइंग कर ली होती, रिसेशन भी झेल लिया होता, फिर भी आप ऊपर ही होते। ये आपका बेस केस है। राइट, दिस रेजिस्टेंस वर्कड परफेक्टली। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 लाइंस ड्रॉ करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लाइंस बहुत अच्छे से ड्रॉ हो रही हैं। एक मैं टॉप ले लेता हूँ, 2008-7 का जो टॉप था उससे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यू कैन क्लियरली सी बहुत डिसाइसिवली कट हुई है। एक और मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक बार, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डिसाइसिव ब्रेकआउट जो आया है, ये टच हुआ, ये डिसाइसिव नहीं था, ये टच हुआ, वो यहीं पे आया है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से डिसाइसिव ब्रेकआउट आ गया है। अब ये चीज़ें लोग रियलाइज़ नहीं करते, उनको नहीं समझ आता, क्योंकि टेक्निकल्स भी आप पढ़ते हो, होराइजन आपका होता ही बहुत शॉर्ट टर्म का है। इंट्राडे करा दो, सुबह लिया शाम तक बेच दिया, बस उतना ही काम करना है। जो मार्केट आपको हज़ारों करोड़ों कमा के दे सकती है, आप उससे सिर्फ हज़ारों कमाने की सोचते हो। इस बात पे ज़रूर गौर करना और अपना बिहेवियरल एनालिसिस खुद से करके देखना कि क्या ये बात मुझ पे भी फिट बैठती है, नहीं बैठती। अगर बैठती है तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को करेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चार्ट के अंदर मैंने 2 रेजिस्टेंस मारी हैं, दोनों एक ही कैंडल के पास जाके कटी हैं, जो कि दिसंबर में कट गई, और हमें काफ़ी पहले से दिख रहा था और लग रहा था कि इस बार काट ही देगा, और पहले से बेचारा ट्राई बहुत कर रहा था। सब लोग क्या करेंगे, सपोर्ट लाइन बना देंगे, सपोर्ट लाइन भी डेली पे, राइट, कि ये मार्केट अच्छी चल रही है। अरे देखो तो ये कहाँ लेकर जाएगा। मैं यही कह देता हूँ, मैं इसमें और कह ही नहीं रहा, मैं यही कह रहा हूँ कि पिछली बार की तरह होगा, 3 गुना हो जाएगा। जिसने 13,000 पे बाइंग कर ली मार्केट के अंदर, मेरे हिसाब से 13,000 का लेवल हमने वापस देखना नहीं है ज़िंदगी में। हो सकता है हाँ इस तरीके से रीटेस्ट हो, और वो मुझे है कि अगर एक शार्प करेक्शन आती है हो सकता है रीटेस्ट हो जाए, बट मेरे को जो लगता है जिस हिसाब से रेजिस्टेंस कटी है और जिस हिसाब से तेज़ी है मार्केट में,
ये लेकर जाएगा यहाँ से 3-4 गुना, और लोग क्वेश्चन करते रहेंगे ऐसे कि तू 50,000 कैसे हो गया निफ्टी, बट ये होके दिखाएगा आपको। अब ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप क्या अपने को कन्विंस कर पाते हैं कि जो टेक्निकल्स मुझे दिख रहे हैं वो ठीक है, जो फंडामेंटल्स मुझे दिख रहे हैं वो ठीक है, या फिर जो मैं यहाँ पे यूफोरिया सुनता रहता हूँ या गलत चीज़ें सुन के अपना एक डिसीजन बना लेता हूँ बिना खुद का एनालिसिस करे, क्या वो ठीक है। ये अब आपको खुद से देखना होगा। आई ऑनेस्टली फील ये मार्केट अगले 3-4 साल में इतनी रैली देगी, इतने बढ़िया रेट्स दिखाएंगे आपको शेयर्स के, आप हैरान हो जाओगे कि 5 साल में लोगों का पैसा यहाँ देखना 3 गुना 4 गुना हो रहा होगा। इंडेक्स मुझे लग रहा है अगले 5 साल में 45,000 50,000 दिखा सकता है, 5 से 7 साल में जो भी लगेंगे इंडेक्स को। बट वी आर वेरी वेरी आई वुड से कॉन्फिडेंट कि इंडेक्स को तो हम बहुत बुरी तरह आउट परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर, एंड हम करते भी आ रहे हैं। हम जब खराब पीरियड में करते आ रहे हैं तो अच्छे पीरियड में आउट परफॉर्म करना तो हमारा फर्ज बनता है। इवन इंडेक्स फंड्स विल डू वेल, बहुत अच्छी रैली दिखेगी। अब बात ये हो जाती है कि आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म मूव्स की वजह से पूरा एग्जिट ले लें मार्केट से तो आप ये एंजॉय कर ही नहीं सकते रैली कभी। चार्ट ऑफ द डेकेड इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये रोज रोज नहीं होता, ये पिछले डेकेड में ब्रेकआउट इसका था ही नहीं। मतलब आप सोचो, अगर 2021 चल रहा है अभी, मैं 2010 से कंपेयर कर लूँ इसको, तो इसका ब्रेकआउट था ही नहीं। तो ये तो 2 डेकेड का चार्ट है एक तरीके से। और पहले भी हमने देखा कि फॉर्मेशन में कितना टाइम लगा था। आप देखो जब से मार्केट में इंडेक्स हमारा आया निफ्टी का 1990 में, जो ये यहाँ से डेटा दिख रहा है हमें, चलो आप देखो कि उसके बाद कितना टाइम लगा है इसे 15 साल लग गए वो ब्रेकआउट देने में। और सेम इस बार हमने देखा है 2008 से इसे गिन लेते हैं तो फिर इसे वही उतना ही लगभग टाइम लगा है ब्रेकआउट देने में, और अब ब्रेकआउट भी उतनी पावर से आया है। अगर आप ये रेजिस्टेंस बना लो चाहे ये रेजिस्टेंस बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस बनाने में दिक्कत है, ट्रेंड लाइंस, दीज आर वेरी वेरी बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ये आपको ढंग से करना आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो टेक्निकल्स में आप कितने चार्ट पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर लो, कितने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे चले जाओ, ट्रेंड लाइंस अगर आप नहीं बना पाओगे सब गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आनी ज़रूरी है, और ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देती हैं। कोई रीज़न से मैं कह रहा हूँ ना, खरीदो या इन्वेस्टिंग पोजीशन नहीं बेचनी, ट्रेडिंग में रिस्क लग रहा है तो मत करो, ट्रेडिंग चाहे एक बार को एग्जिट कर दो। और शॉर्ट में कितनी बार कह रहा हूँ इस मार्केट को नहीं करना, लोगों को समझ ही नहीं आ रही है बात। और मेरे पास अभी भी कॉल आती है लोगों के, मेरे को बहुत दुख होता है कि सर हमने शॉर्ट कर दिया और पैसा चला गया हमारा मार्केट में, पैसा बहुत ले गए मार्केट। आप देखो इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ डाउ जोन्स 1.5% बढ़ा हुआ है, जबकि फ्राइडे 1.5% गिरा हुआ था। तो मार्केट इज अ बीस्ट इन इटसेल्फ, उससे बहस मत करो। अगर वो कह रही है कि आई एम बुलिश तो उसकी बात सुनो, उसकी बात समझो और उसके हिसाब से ही काम करो। अगर मार्केट आपसे कह दे कि आई एम बेरिश तो उसी हिसाब से काम करो। ये वाली जो करेक्शन थी बहुत ही शार्प थी। ये वाली जो करेक्शन थी आपकी, जो 2008 का रिसेशन था, दैट वाज वेरी वेरी स्लो, बट ये भी लोग कहते हैं वी शेप्ड है। तो भैया ये तो बिल्कुल तीखा वाला वी शेप्ड है, ये तो सीधा खींचता हुआ लेकर गया है और ये रेजिस्टेंस काट गया है। और ये सिर्फ मंथली कैंडल पे नहीं, और लंबे चार्ट देखेंगे ना हम, आप देख रहे हो 3 मंथ मेरे पास एडेड है यहाँ पे, 3 मंथ्स के चार्ट पे भी अगर आप देखोगे नीचे वर्क किया है, ऊपर वर्क कर रहा है। आपको बस अपना होराइजन ठीक करने की ज़रूरत है, आपको प्रॉफिट टेकिंग एबिलिटी डेवलप करने की ज़रूरत है इस बाज़ार के अंदर। ये बाज़ार इतना पैसा दे सकता है आपको कि आप सोच नहीं सकते, और आने वाले 5-6 साल में हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज कर दे, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दे। बस आपको अपने स्टॉप लॉसेस, अपनी जो करेक्शंस आएंगी, करेक्शंस आर अगेन पार्ट ऑफ द गेम, तो हो सकता है यहाँ तक डिप कर जाए, बिल्कुल कर सकता है। अगर करेगा तो वो सारी चीज़ें झेलने की एबिलिटी, अपने ऊपर कन्विक्शन, अपने एनालिसिस के ऊपर कन्विक्शन, और सबसे बड़ी बात आपको सीखना बहुत ज़रूरी है जो बाज़ार आपसे कह रहा है। बहुत लोग यहाँ पे बहुत अड़ जाते हैं कि हमने जो सोच लिया वो ठीक है। मैं आपसे जब भी बात करता हूँ मैं ये कहता हूँ मैं गलत यहाँ पे हो सकता हूँ, बट मैं हमेशा पोजीशन इस हिसाब से रखता हूँ अपने आप को कि मैं गलत ना हूँ तो बेटर रहेगा। अगर मैं गलत होता हूँ तो लॉसेस बहुत ही कम रहे उसके अंदर। यहाँ पे ये मंथली चार्ट्स हैं, 3-3 महीने के चार्ट हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये अगर कह रहे हैं ना कि मार्केट बुलिश है तो फिर आपको इनकी सुननी ही पड़ेगी। दिस इज द डिसाइसिव ब्रेकआउट। ये कोई इनडिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं है, ये बिल्कुल डिसाइसिव ब्रेकआउट है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। और अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे चार्ट्स को ढंग से तो आप बहुत अपने नुकसान कर बैठेंगे। जब मार्केट आपसे कह रही है ना कि मैं बुलिश हूँ, बेट करो कि बुलिश रहेगी, और ये इतना भाव आपको दिखाएगी कि आप सोचते रह जाओगे कि कैसे हो रहा है। लोग बिटकॉइन में नहीं सोचते रह गए, टेस्ला के शेयर में नहीं सोचते रह गए कि इतना कैसे बढ़ गया। अब सबको वैल्यूएशन ठीक लगती है एकदम से,
मतलब बिटकॉइन की तो मुझे पता नहीं, वैल्यूएशन ड्राइव भी कैसे करते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी स्पेक्यूलेटिव एसेट, आई वुड से। एसेट भी है कि नहीं पता इस समय, पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, तो कहना कि एसेट की डेफिनेशन फिट बैठ जाती है उसके अंदर। बट लाइक आई प्रेफर इथीरियम। मैं अभी किसी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ। बट क्या आपने सोचा था ये भाव आ सकता है? तो यहाँ पे भी आप सोचते रह जाओ कि नहीं आएगा, महंगा है सब कुछ, महंगा है सब कुछ। मैंने बार बार आपसे यही कहा है, इस मार्केट में हमें बस ये ध्यान रखना, सस्ता बेच ना दे, महंगा तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट खिंच रही है और महंगा खरीदने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो ये निफ्टी हर तरीके से ब्रेकआउट दे चुका है, मंथली पे, 3 मंथ के चार्ट पे, वीकली कर लो अगर करना है, बट मैं लंबे टाइम फ्रेम्स में काम करता हूँ। मैं आपको दिखा चुका हूँ मेरी थीसिस। मेरे हिसाब से 50,000 अगर निफ्टी हो जाता है लेट से अगले 5 साल में, अगले 4 साल में, कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मार्केट्स कह रही हैं कि हो जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप क्या बिलीव करते हैं, क्या देखना चाहते हैं। अगेन आई हैव माई स्टॉप लॉसेज, राइट। ये जो लाइंस हैं दोनों अगर कट जाएंगी नीचे के जोन में, तो मैं अपने थीसिस बदल लूंगा, बट मुझे नहीं लगता है कटने वाली हैं। ये इतनी जल्दी होता नहीं है ना। ये आप देखो, यहाँ 15-16 साल लग गए होने में, सेम यहाँ पे लग गया लगभग टाइम होने में। ये बहुत लंबे टाइम में होता है, और जब ये होता है तो फिर आपको बिलीव करना होता है कि सच हो रहा है। तो बस अब आपके ऊपर है कि आप कितना बिलीव करते हैं, कितना समझ पाते हैं, और कितना बेसिक एनालिसिस को बहुत ही सुंदरता से यहाँ पे इस्तेमाल कर पाते हैं और उससे अपना इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं। और डेटा को ही हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं आ रही मेरी। रेजिस्टेंस कटती है तो हम सबको पता है, बाइंग होती है, एक ब्रेकआउट होता है, वो ही यहाँ पे कट गया है। तो अब आप मेरे को बताओ कि इसके अंदर अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस, आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको हर जगह फॉरवर्ड कर देनी चाहिए, ताकि लोगों का जो मार्केट को देखने का नज़रिया है ना, वो बदल जाए और वो इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मार्केट, अगेन मैं कह रहा हूँ, आपको हज़ारों करोड़ों दे सकती है लाइफ में, आप उससे अगर हज़ारों ही कमाने की सोचेंगे ना, तो आप ही गलती कर रहे हैं। मार्केट यहाँ पे कोई गलती नहीं कर रही। तो वो नज़रिया बदली है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ, मनी ग्रोज ऑन ट्रीज इफ़ यू वाटर द राइट प्लांट्स। इक्विटी मार्केट्स लुक्स लाइक द बेस्ट प्लांट राइट नाउ टू वाटर। तो अगर आप इसमें पानी डालेंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है, पानी मतलब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल डालेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, आई एम प्रिटी श्योर इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू ईयर्स, ये भी नहीं कह रहा मैं 10 साल 20 साल में, 3 साल 5 साल 6 साल में, ये बहुत अच्छे से रिवॉर्ड आपको कर सकती है। बट यू नीड टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स। अगर आप गलत साइड पे हैं तो आप बहुत बुरी तरह फंस भी सकते हैं। आई स्टिल नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनसे मेरी बात होती है, जो इस अप मूव में भी खूब लॉसेस करके बैठे हैं, एंड वो कंटिन्यू करेंगे लॉसेस करने अगर वो लोग नहीं सीखे। क्योंकि मार्केट का काम नहीं है आपको पैसा कमा के देना, आप ये समझ लीजिए। मार्केट का काम है अपना काम करना। वो आपके ऊपर है कि आप पैसा कमाओ, यहाँ पे आप अपने लॉसेस कर रहे हो, मार्केट को थोड़ी फ़र्क पड़ता है आपसे। तो ये बात आप बस जहन में बिठा लीजिए अपने, इतने हम्बल बन जाइए कि मार्केट्स आर सुप्रीम, व्हाट दे आर टेलिंग मी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड उसी बेसिस पे हमें यहाँ पे काम करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चार्ट ऑफ द डेकेड वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। अगर पसंद आई है तो ज़रूर उस लाइक बटन को स्मैश करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि अगेन लोगों को हेल्प हो सके। आई विल सी यू वेरी सून इन Q&A वीडियो, जो बहुत जल्द चैनल पे आ रही है। बाय।